जो दलितों की हिफाजत के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, जो मोदी जी के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, जो आम पार्टी में केजरीवाल के सामने ऊंची आवाज़ नहीं बोल सकते, उनको दलितों के हितों से कोई लेना देना नहीं। गले में मटका लगाना पड़ता था, वो तो बाबा साहब ने दिलवाया संविधान ले। अगर जो कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया कोई और दल ये सम्मान नहीं दे पाता, और कांग्रेस के वजह से ही संविधान बना है। देश के दलित को, किसान को, माइनॉरिटी को, युवा को, महिला को, मजदूर को, सरकारी कर्मचारी को, रेडी खोमचे वाले को विकास कर सकती है, मदद कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। मेरे साथ जय किशन जी हैं, दिल्ली में 25 साल विधायक रहे, रिजर्व सीट से आते थे, शेड्यूल कास्ट से थे। एक मौका आया जब दिल्ली में कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस जो है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट को बना रही है। यूपी में उनका अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट होगा, तय हो गया, बना दिया है। पंजाब में उन्होंने सीएम शेड्यूल कास्ट लास्ट मोमेंट में बनाया था। तो सवाल वही है, जब जब मुसीबत में कांग्रेस फंसती है तब उनको शेड्यूल कास्ट याद आते हैं। जब इंदिरा गांधी मुश्किल में फंसी तो जगजीवन बाबू को अध्यक्ष बनाया गया। अब जब कांग्रेस 10 साल से सत्ता में बाहर है, तमाम राज्यों में चुनाव हार रही है, तब उनको खड़गे याद आ रहे हैं। लेकिन जय किशन जी जैसे ऐसे लोग हैं, कहा जाता है कि दलित वोट टिकाऊ वोट होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। क्या कांग्रेस ने दलितों का साथ छोड़ दिया था या दलितों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, और ऐसा क्यों हुआ? जय किशन जी, आप तो 25 साल विधायक रहे, क्यों आपको समाज ने साथ छोड़ दिया आपकी पार्टी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबे समय तक लोगों ने मुझे जिता करके सेवा करने का मौका दिया है, और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों को छोड़ रही है, कांग्रेस ने कभी दलित को छोड़ा नहीं। कुछ दलित विरोधी ताकतों को, कांग्रेस विरोधी ताकतों ने दलितों को गुमराह किया था, और वो गुमराह करने से दलित इधर उधर बट गए थे। लेकिन फिर दोबारा से दलितों को ये महसूस हो रहा है कि केवल कांग्रेस ही इस देश के दलित को, किसान को, माइनॉरिटी को, युवा को, महिला को, मजदूर को, सरकारी कर्मचारी को, रेडी खोमचे वाले को विकास कर सकती है, मदद कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। चाहे महंगाई की बात हो, उसको कंट्रोल कांग्रेस कर सकती है। बेरोजगारी में बढ़ चढ़ करके गरीबों की मदद कांग्रेस कर सकती है। देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस ने किया, आज़ादी का काम कांग्रेस ने किया, कर्जे माफ़ किए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, लाडली स्कीम, मनसरी योजना, कंप्यूटर क्रांति, पंचायत राज, महिलाओं को आरक्षण, युवाओं को वोट डालने का अधिकार। लेकिन किशन जी, जय किशन जी, आप 25 साल एमपी रहे, विधायक रहे, फिर चुनाव हार गए। राज्यसभा भेजना होता है तो दलित को भेजती नहीं है कांग्रेस, फिर सब सवर्ण नेताओं को भेज नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कांग्रेस सबका ख्याल रखती है। कांग्रेस ही के ऐसा दल है जो देश का विकास कर सकते हैं, देश को एक रख सकती है। देश में 2000 बिरादरी। इतना निष्ठा दिखाते हैं ना पार्टी से, इसीलिए नहीं कुछ मिलता है। सोचिए, सवर्ण समाज के लोग जिसकी सत्ता होती है उसके साथ चले जाते हैं। तमाम बड़े नेताओं ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और तमाम लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया जो सवर्ण नेता थे, और दलित समाज के नेता एकदम ईमानदार बने रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ साहब शंभू जी। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है। कांग्रेस में हर मजहब, हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत, हर भाषा के लोग हैं। कांग्रेस ही केवल, जब मैंने कहा है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं कांग्रेस का सिपाही था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही वो अधिकार दलितों को दिए जो ज़मीन में थूकने का नहीं था, और जो गले में मटका लगाना पड़ता था वो तो बाबा साहब ने दिलवाया संविधान ले। अगर जो कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया कोई और दल ये सम्मान नहीं दे पाता। बाबा साहब और कांग्रेस के वजह से ही संविधान बना है, पास हुआ है। एक कड़वा सच है। क्यों भाग गए आपसे दलित? नहीं, कोई नहीं भाग रहा, वापस जुड़ रहे हैं सारे। सबकी समझ में आ गया है। मायावती ने दलितों को ठगा, अठावले ने दलितों को ठगा है, पासवान का परिवार ने दलितों को ठगा है। कई लोग ऐसे दल ऐसे हैं, बीजेपी है, आम आदमी है,
इन लोगों ने बीजेपी में तो बहुत दलित समाज को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। न कुछ नहीं दिया जा रहा। जब दलितों के अधिकारी सारे छीन लिए गए हैं, जब आरक्षण ही खत्म कर दिया, जब रिजर्वेशन खत्म कर दी, एक्ट खत्म कर दिए, दलितों के जो अधिकार कांग्रेस ने दिए थे सारे वापस छीन लिए हैं, तो दलित नहीं बीजेपी में जा रहे हैं। जो कहाँ आपकी पार्टी आरक्षण बचाने के लिए सर को बहुत उतर रही है? जो दलित बीजेपी में है वो इस टाइप के लोग हैं, जो निठल्ले लोग हैं, जो गैर सियासती लोग हैं, जो काम से कमचोरे हैं, जो दलितों की हिफाजत के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, जो मोदी जी के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते, जो आम पार्टी में केजरीवाल के सामने ऊंची आवाज़ नहीं बोल सकते, उनको दलितों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। हाथरस कांड में जब लड़की की जीभ काट ली गई, आँख निकालनी गई, दलित की बेटी को नंगा घुमा दिया गया, बाल काट दिए गए, तो इससे ज़्यादा और जुल्म क्या होगा? सोचिए, दलित समाज की निष्ठा देखिए। 25 साल विधायक रहे हैं जय किशन जी, 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। कोई और होता तो कब का पार्टी बदल के सेटिंग वेटिंग कर लिया होता। इसलिए दलित समाज के बारे में कहा जाता है कि वो टिकाऊ वोट है, लेकिन इस देश के तमाम राजनीतिक दलों ने उनको अब तक वोट बैंक ही समझा है, और आज भी उनकी जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालत है वो नहीं बदल रही है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि तमाम ऐसे नेता जो कभी मीडिया, और सोचिए 25 साल विधायक रहे हैं, उसके बाद भी इनकी सादगी, शालीनता देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनको जानता हूँ, दिल्ली के मजबूत नेताओं में से थे। कायदे से कांग्रेस में इनको राष्ट्रीय पदों पर जगह मिलनी चाहिए थी। ऐसे हज़ारों गुमनाम हैं राजनीति में, शेड्यूल कास्ट के लोग, जिनको मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन वो पार्टी से ईमानदारी से पार्टी के साथ जमे रहते हैं। ऐसे ही शख्सियत हैं जय किशन जी, जो कांग्रेस के साथ मजबूती से, ईमानदारी से टिके हुए हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।